कि क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं या फिर किसी भी प्रकार के क्रेडिट कार्ड्स के डिफॉल्टर हैं दोस्तों। और ऐसे में आपके इस डिफॉल्ट का सिलसिला दोस्तों बरकरार रहा और आगे चलकर आपको इस डिफॉल्ट के संबंध में एक आर्बिट्रेशन की लीगल नोटिस आती है दोस्तों। अब यह आर्बिट्रेशन की नोटिस में हो सकता है आपको प्री आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, या फिर दोस्तों सेक्शन 21 इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, या फिर दोस्तों कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस, या फिर दोस्तों हियरिंग्स की नोटिस, मीटिंग को ज्वाइन करिए उसकी नोटिस दोस्तों। ये जो नोटिसेस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये नोटिसेस आपको दोस्तों आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी आ सकती है या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी आ सकती है। और ऐसे में जब आप इस प्रकार की नोटिस को रिसीव करते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी स्टेज पर, इस नोटिस के किसी भी स्टेज पर दोस्तों, पहली नोटिस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आप क्या करते हैं, आप इस नोटिस के जवाब में दोस्तों एक लीगल ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। अब ये जो लीगल ऑब्जेक्शन आप फाइल करते हैं ना, यदि आप किसी एक एडवोकेट के माध्यम से यदि आप फाइल करवाते हैं दोस्तों, तो एडवोकेट उस लीगल ऑब्जेक्शन के अंदर इस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का जो ये जो कानूनी जो लॉ है, इस लॉ के अंदर जो भी एक लीगल ग्राउंड्स जो बनते हैं इस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, इन लीगल ग्राउंड्स का सहारा लेते हुए, आधार बनाते हुए दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग एक ऑब्जेक्शन एक एडवोकेट बनाकर आपको देता है। और आप करते क्या है, आप उस ऑब्जेक्शन को दोस्तों, उस लीगल ऑब्जेक्शन को आप उस आर्बिट्रेटर को आप भेज देते हैं, या फिर जो भी आपकी बैंक है, जो एनबीएफसी जो भी लोन कंपनी है दोस्तों, आप उनको भेज देते हैं। और वैसे तो इन दोनों को आपको भेजना चाहिए। यदि आपके केस में आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो गया है, तो आपको आर्बिट्रेटर को भी भेजना चाहिए और आपको आपकी लोन कंपनी को भी आपके उस लीगल ऑब्जेक्शन को आपको भेजना चाहिए। और लोग भेजते भी हैं दोस्तों। और कहां पर भेजना होता है, आर्बिट्रेटर और बैंक के जो भी उनकी ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होती है वहां पे आपको भेजना होता है, और साथ ही साथ उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भी आपको भेजना होता है दोस्तों। और लोग भेजते भी हैं इस लीगल ऑब्जेक्शंस को बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के साथ में, एक लीगल ग्राउंड के साथ में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को लगाते हुए और बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट्स को लगाते हुए लोग इस ऑब्जेक्शन, इस लीगल ऑब्जेक्शंस को दोस्तों आर्बिट्रेटर को और लोन कंपनियों को भेजते हैं दोस्तों। और ये ऑब्जेक्शन भेजने के बाद होता क्या है दोस्तों, कुछ केसेस में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स स्टॉप हो जाती है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को विड्रॉ कर लिया जाता है। जो बैंक और एनबीएफसीज होती है वो आर्बिट्रेटर के पास एक एप्लीकेशन लगाती है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स के विड्रॉवल के संबंध में दोस्तों, कि हम इस प्रोसीडिंग्स को अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते।